हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन या अपॉर्चुनिटीज आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आज का नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आया है जो इंडियन कोस्ट गार्ड से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर फंक्शन करता है। यहाँ पे नाविक जनरल ड्यूटी एंड यांत्रिकी थ्रू कोस्ट गार्ड इनरोल्ड पर्सनल टेस्ट जो है CGEPT के तहत यहाँ पर जो होने वाली है रिक्रूटमेंट, उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। और गाइज, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन बेसिस पे होंगे। स्टार्ट हो रहे हैं 13 जून 24 से और लास्ट डेट 3 जुलाई 24 रहने वाली है। अगर आप एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें गाइज, तो नाविक जनरल ड्यूटी में तो क्लास 12th वाले बच्चों को यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन जो यांत्रिकी वाला आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसमें अगर आपने क्लास 10th पास कर रखा है, उसके बाद में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, इन सब में, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एलिजिबल हो। तो गाइज, जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपने क्लास 10th एंड क्लास 12 पास करने के बाद भी डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो गाइज, दोनों ही जो डिप्लोमा वाली कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज, तो जो वैकेंसीज जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में, इनमें से किसी में भी अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेशन, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। मैकेनिकल में भी अगर आपने इनमें से किसी में भी डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। सेम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यहाँ टेलीकम्युनिकेशन। सिमिलरली गाइज, आपको उस हिसाब से ही आपको यहाँ पर जो वैकेंसीज वगैरह का नंबर है वो डिसाइड होगा। मिनिमम एज इन्होंने 18 ईयर रखी है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 22 ईयर रखी है। अगर आप एज रिलेक्शन लेना चाहते हो, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर, OBC से बिलोंग करते हो तो 3 ईयर का आपको एज रिलेक्शन यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर अगर हम रीजन वाइज देखें, रीजन वाइज वैकेंसीज दे रखी है। जैसे अगर आप नॉर्थ के लिए देखेंगे 30, जनरल EWS 8, तो टोटल 77 वैकेंसीज है। ऐसे ही वेस्ट के लिए देखोगे तो 66 वैकेंसीज, नॉर्थ ईस्ट के लिए देखोगे तो 68 वैकेंसीज, नॉर्थ वेस्ट के लिए देखोगे तो 12 एंड अंडमान निकोबार के लिए 3, तो टोटल 260 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे यांत्रिकी की वैकेंसीज देखो गाइस, तो यांत्रिकी मैकेनिकल में 33 वैकेंसीज, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में 18 वैकेंसीज, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 9 वैकेंसीज आप लोगों के लिए यहाँ पर रहने वाली है। किस जोन में कौन से स्टेट आते हैं वो भी यहाँ पर मेंशन है, तो गाइज उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो है वो फिल करने हैं। स्टेज 1 यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है और डेफिनेटली उस हिसाब से फिर आपका आगे प्रोसेस होगा। उसके बाद गाइज जो भी आपकी बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग्स वगैरह है वो सब है, मार्क्स वगैरह जो है उस हिसाब से आपके काउंट होंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, वो सारे स्टैंडर्ड इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स कैसे रहेगा, तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने पर ध्यान देना है। उसके बाद जैसे जैसे इसके आगे और भी डिटेल्स वगैरह आएगी वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। उसके हिसाब से फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी यहाँ पर बनेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपको यहाँ पर जो है आगे पोस्टिंग मिलने वाली है। अगर हम बात करें अप्लाई करने के लिए, तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड CDAC.CGEPT पे, यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट से पहले आपको सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, फोटोग्राफ्स है, ये सब अपलोड कर देने हैं और एज सुन एज पॉसिबल इसका फॉर्म जो है वो भी आपको फिल कर देना है। गाइज, यहाँ पर आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के बाद डेफिनेटली फिर आप यहाँ पे आप एज ए कोस्ट गार्ड यहाँ पे ज्वाइन भी कर लेंगे और यांत्रिकी डिपार्टमेंट में डेफिनेटली करेंगे। तो इंजीनियरिंग, आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो आपने कर रखा है उस हिसाब से आपकी वैकेंसी रहने वाली है। सैलरी अगर हम बात करेंगे तो यांत्रिकी की सैलरी 29,200 है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा 6200 के आसपास यहाँ पर डियरेंस अलाउंसेज और अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जब आपका प्रमोशन हो जाता है तो प्रधान अधिकारी, प्रधान सहायक इंजीनियर आप बन जाते हैं, उसमें आपका सैलरी जो है 47,600 के आसपास यहाँ पर आपका सैलरी जो है वो पहुंच जाता है। और इसके अलावा जो आपको यांत्रिक अलाउंसेज मिलते हैं वो तो आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर और भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर ये PDF शेयर कर दूंगा। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल आप टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई करेंगे, तो जब आप भी अप्लाई करोगे तो बहुत सारे डिस्कशन होंगे। एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड भी अगर कोई भी चीज़ आएगी तो मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।